हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योंजे सियोयुन के ड्रोन में आता है तो सियोयुन रोते हुए कहता है, यह सही है, तुम ही हो जिसने कहा था कि पहले प्यार का कोई मतलब नहीं होता, तो मैं अब रुकने जा रहा हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सेंग को दिखाया जाता है। सेंग सामान लेकर कांपते हुए जा रहा होता है और कहता है, हे गॉड, यह बहुत ठंडा है। तभी सेंग सामने की तरफ देखता है और सरप्राइज होते हुए कहता है, हूँ। सामने से योंजे चलकर आ रहा होता है तो सेंग कहता है, हूँ। वह योंजे से पूछता है, तुम इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर योंजे सिर्फ उसकी तरफ देखता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सेंग के डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। सेंग योंजे से पूछता है, क्या कुछ गलत है? और फिर वह सैड होकर वरीड होकर योंजे की तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें एक बार देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम अपना वेट कम हो गया है। क्या तुम ठीक से खा रहे हो? लेकिन योंजे कोई आंसर नहीं देता। वह सैड होकर सिर्फ नीचे की तरफ ही देखता रहता है। योंजे कहता है, तुम्हें कब से परवाह है मेरी? मेरे अलावा तुम्हारे पास देखभाल करने के लिए कोई और भी है, राइट? यह सुनकर सेंग सरप्राइज हो जाता है। योंजे की ऐसी बातों को सुनकर सेंग अपने फेस पर हाथ रखकर योंजे की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हारे और मून के बीच में कुछ हुआ था? लेकिन योंजे कोई आंसर नहीं देता। योंजे को इस तरह से शांत देखकर सेंग एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन प्लीज इसे जल्दी सॉल्व करें। फिर सेंग आगे कहता है, उसने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब तुम नेटवर्क से बाहर हो गए थे वह कितना वरीड हुआ होगा? योंजे सैड होकर यह सब सुन रहा होता है। फिर सेंग आगे कहता है, प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? लेकिन योंजे कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर वह सेंग की बातों को सुनकर सियोयुन को याद करने लगता है कि वह रात कैसे रो रहा था। और फिर योंजे वह सीन याद करता है जब सियोयुन रोते हुए कहता है, तुम सचमुच बहुत ही बुरे हो। और फिर वह सियोयुन ने आगे कहा था, तो अब मैं रुकने जा रहा हूँ। सियोयुन की वह सब बातें करके योंजे बहुत बुरी तरह से सैड हो जाता है और यह सब सोचने के बाद वह सेंग से कहता है, क्या किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए तुम्हें उससे सचमुच प्यार करना जरूरी है? यह सुनकर सेंग एक साथ सरप्राइज हो जाता है और सोचता है, रिलेशनशिप? फिर योंजे अपने मन में ही सोचता है। वह कंफ्यूज रहता है और सोचता है, हम मून के बारे में बात कर रहे थे तो वह रिलेशनशिप की बात क्यों उठा रहा है? और फिर सोचता है, क्या वह सेंजू के बारे में बात कर रहा होगा? क्या सियोयुन अपने रिलेशनशिप को लेकर वरीड है? ओहो। तो फिर सियोयुन यह सब सोच ही रहा होता है कि तभी योंजे कहता है, जब भी हमारा मन करता है हम साथ में खाते हैं, घूमते हैं और साथ में सोते हैं। यह किसी रिलेशनशिप में होने से किस प्रकार से डिफरेंट है? योंजे की ऐसी बातों को सुनकर सेंग फिर से शॉक्ड हो जाता है और फिर कहता है, साथ सोए? और फिर वह अपने आप को शांत करते हुए कहता है, तो क्या? योंजे कहता है, मुझे यह पसंद नहीं है। तो यह सुनकर सेंग कहता है, तुम्हें यह पसंद नहीं है? और फिर वह धीरे से कहता है, तुम्हें सेंजू पसंद नहीं है? यह सुनकर योंजे पहले तो शांत रहता है और फिर सीरियस फेस के साथ आगे कहता है, उसने कहा कि यह एक जैसा नहीं है। फिर वे रो पड़े और मुझे सबसे बुरा कहा। यह सुनकर सेंग फ्लिंच हो जाता है और कहता है, क्या तुमने? और फिर वह सीरियस होकर कहता है, क्या तुमने उससे यही कहा था कि तुम उसे प्यार नहीं करते? योंजे कहता है, अगर मैं झूठ भी बोलूं तो भी वे मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे। यह सुनकर सेंग अपने सर पर हाथ रख लेता है और सोचता है, ओ माय गॉड। और फिर कहता है, योंजे बू। सेंग के ऐसे रिएक्ट को देखकर योंजे कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? योंजे अपने सर पर हाथ रखकर उसे गुस्सा आने लगता है और वह कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह सही है? फिर सेंग योंजे की तरफ देखते हुए पूछता है, अगर तुम्हें कुछ भी फील ना हो तो तुम उसे डेट क्यों करना चाहते हो? क्या इसका कारण अट्रैक्शन या ऐसा कुछ हो सकता है? सेंग की बातों को सुनकर योंजे कोल्ड फेस के साथ उसे घूर कर देखता है तो योंजे को इस तरह से देखकर सेंग हंसते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि यह ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये को इस तरह से गुस्से में देखकर फिर सोचता है, सो स्कैरी। तो फिर योंजे कहता है, भले ही मैं बिल्कुल ऐसा फील नहीं करता, मैं उन्हें अपने पास
पास रखना चाहता हूँ। योंजे आगे कहता है, मैं नहीं चाहता कि वे चले जाएं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि वे अपने लाइफ के बाकी टाइम के लिए मेरे द्वारा तय की गई बाउंड्री के भीतर रहे। फिर योंजे आगे कहता है, कचरा फेंकने वालों से चोट खाने के बजाय मैं बस यही चाहता हूँ कि वे मेरे साथ खुश रहे और किसी और चीज की चिंता ना करे। फिर योंजे आगे कहता है, लेकिन वे भागने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मुझे पसंद करने के लिए खेद है। फिर योंजे सैड होते हुए आगे कहता है, और मुझे समझ नहीं आता कि वे क्यों जाना चाहते हैं। तो योंजे की बातें समझ नहीं आती तो वह कहता है, वेल वह इतने में योंजे आगे कहता है, भले ही उनके मन में मेरे लिए फीलिंग खत्म हो गई हो, मैं उन्हें जाने नहीं दे सकता। योंजे की यह बात सुनकर सेंग सरप्राइज हो जाकर उसकी तरफ देखता है। फिर योंजे सैड होते हुए आगे कहता है, अगर वे मुझे पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें ऐसे ही करते रहने चाहिए। फिर वह आगे कहता है, क्या यह लव ही होना चाहिए? योंजे की बातों को सुनकर सेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हे योंजे, क्या यह वही नहीं है जो तुम फील कर रहे हो? फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, लव। और फिर वह आगे कहता है, जिस तरह मैं इसे देखता हूँ यही लव है। तुम जो भी कर रहे हो वह लव है ना? यह सुनकर योंजे सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है, यही प्यार है? और फिर कहता है, यह है। फिर तभी सेंग अपनी नेक को स्ट्रेच करता है और हंसते हुए कहता है, क्या मेरे सामने जो पर्सन है वह रियली में वही योंजे है जिसे मैं जानता हूँ? फिर सेंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम उसे लाइफ टाइम अपने पास रखना चाहते हो, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो और उसे खुश रखना चाहते हो? फिर वह आगे कहता है, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हारी फीलिंग रोमांटिक नहीं है। अगर यह प्यार नहीं है तो फिर क्या है? तो यह सुनकर योंजे कहता है, लेकिन योंजे को इस तरह कंफ्यूज देखकर सेंग आगे कहता है, ओह बेशक यह अलग है, ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपनी अलग पहचान रखती है और तुम योंजे वू हो। फिर सेंग आगे कहता है, क्या प्यार का खूबसूरत होना जरूरी है? अफेयर के बारे में क्या? यह सुनकर योंजे सीरियस होकर सेंग की बातों को सुनने लगता है। सेंग आगे कहता है, वेल हो सकता है कि तुम थोड़े लंची हो, नहीं रुकिए, दृढ़ निश्चय हो सकते हो, लेकिन एंड में क्या तुम दोनों एक ही चीज नहीं चाहते? सेंग की बातें योंजे की समझ में आ जाती है तो फिर वह एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ। और फिर सोचता है, यदि हम भी ऐसा ही फील करें तो फिर मुझे पसंद करना बंद करने की कोई जरूरत नहीं है सियोयून। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। उन छुट्टी होने के बाद वहां से जाकर अपने फ्रेंड को गुड बोलता है, गुड बाय, कल मिलते हैं। और फिर वह उसे जाते हुए देखते हुए बुदबुदाते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे ड्रोम में वापस जाकर थोड़ा आराम करना है। फिर वह अपनी कैप को ठीक करते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि मेरी आंखें अभी भी सूजी हुई हैं, शुक्र है कैप इसे छिपाने में हेल्प करेगी। सियोयून आगे बताता है, उस दिन योंजे के चले जाने के बाद मैं अपने ड्रोम में वापस आ गया और पूरी रात रोता रहा। फिर वह आगे कहता है, यह पहली बार था जब मुझे लगा कि मैं योंजे को पसंद करना बंद करना चाहता हूँ। फिर वह आगे कहता है, चलो धीरे धीरे उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं, इस तरह मैं शायद आगे बढ़ पाऊंगा, राइट? फिर सियोयून आगे कहता है, लेकिन उस टाइम योंजे के फेस पर जो भाव था, मुझे यकीन है कि मैं बस कुछ देख रहा था। फिर सियोयून वहां से जाते हुए सोचता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उसे कोई नुकसान हो। और फिर वह कहता है, आइए इसके बारे में सोचना बंद करें। फिर सियोयून आगे सोचता है, अगर मैं अपनी आंखों पर कुछ आइस पैक रखूं और सो जाऊं। तभी पीछे से योंजे आवाज देता है, सियोयून। यह सुनकर सियोयून सरप्राइज हो जाता है और फिर वही फ्रीज हो जाता है। तभी सियोयून पीछे मुड़कर देखता है तो योंजे उसकी तरफ आते हुए कहता है, मैं सियोयून, चलो बात करते हैं। तो सियोयून योंजे को देखकर कहता है, योंजे? तो योंजे पहले तो सीरियस फेस के साथ सियोयून की तरफ बड़े ध्यान से देखता है और फिर वह आगे सैड होते हुए आगे कहता है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वह सियोयून की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुम पसंद हो सियोयून, उसी तरह जैसे तुम मुझे पसंद करते हो। गाइज, हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट